रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आज हम अपनी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। दिखा रहे हैं आपको कि कैसे पुंछ में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने अपनी कायरता को अंजाम दिया है। न्यूज़ 24 उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर बीते कल पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी सेना के वाहन पर आतंकी हमला करते हैं। इस आतंकी हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और 1 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। ये वही इलाका है जिस जगह से सेना का वाहन जो है वो गुजर रहा था और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी और आतंकी जो हैं वो जंगल में छिपे हुए थे। छुपे हुए आतंकियों ने जैसे ही इस रास्ते से सेना का वाहन गुजरता है उस पर फायरिंग करते हैं आतंकी और उसके बाद उस पर ग्रेनेड दागते हैं। जब आतंकी ग्रेनेड दागते हैं तो सेना के वाहन में आग लग जाती है और उस आग की चपेट में आने से सेना के 5 जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। 1 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। ये आप इलाका देखिए, ये पुंछ हाईवे है और ठीक इससे सटा है जंगल का इलाका। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आतंकी हैं उनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है। इन्हीं घने जंगलों में आतंकी छिपे रहते हैं क्योंकि आप देखिए बेहद घना जंगल है ये। और पहले आतंकी जो है रैकी करते हैं और उसके बाद क्योंकि आतंकियों को पता था कि ये जो हाईवे से सटा हुआ जंगल है और यहां पर सेना के वाहन गुजरते हैं और आतंकी उसी फिराक में थे कि जब यहां से सेना का वाहन गुजरेगा वो उस पर फायरिंग करेंगे, भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाएंगे। और ठीक आतंकियों ने वैसा ही किया क्योंकि ये आप हाईवे देखिए, एहतियातन इस हाईवे को बंद किया गया है। किसी भी वाहन को पुंछ से राजौरी और राजौरी से पुंछ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि रात का समय था तो रात को कॉर्डन किया गया और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इस घने जंगल को पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है। जंगल के अंदर जो है चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अंदर मौजूद हैं और यही कोशिश रहेगी कि जितने भी आतंकी घने जंगल में छिपे हुए हैं चुन चुनकर उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। सेना के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आतंकी हैं उनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है। और आतंकी जो हैं आपको बता दें ये जो इलाका है ये इसके आगे क्योंकि ये बिंबर गली है इसके आगे है बाटा दूरियां। जो गाड़ी सेना की निकलती है वो बिंबर गली से निकलती है संजोत की ओर और जैसे ही गाड़ी पहुंचती है रास्ते में आतंकी जो छिपे रहते हैं वो फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद ग्रेनेड दागते हैं और गाड़ी जो है वो उसमें आग लग जाती है। आग की लपटें उठने लगती हैं। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती हैं। जो मौके पर स्थानीय लोग थे वो पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने जवान अंदर मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन आग अपना भयानक रूप धारण कर लेती है और जवान जो हैं उनके वो शहादत हो जाती है, जवानों की, जवान शहीद हो जाते हैं। अभी आप देखिए कि यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलर्ट हैं, भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं और किसी भी वाहन को इस बैरिकेडिंग के आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और बेहद ज्यादा संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। हाईवे हो, जंगल हो, चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, भारतीय सेना के जवान जो है वो फैले हुए हैं। और ये आप देखिए सामने तस्वीरों में यहां पर जितने भी जवान मौजूद हैं इनकी यही कोशिश है कि किसी भी गाड़ी को यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जो जंगल का इलाका है वहां पर सर्च की जा रही है। एसओजी के जवान मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर हैं। सर किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया? किसी गाड़ी में, ये हमारे एसएचओ साहब हैं। एसएचओ साहब अभी क्या गाड़ी कोई नहीं अभी जाएगी? इससे बात करें। जी कोई गाड़ी नहीं? सर कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि ये रास्ता जो है ये रास्ता बंद किया हुआ है और जो भी है मेंढर की तरफ से ये गाड़ियाँ जाएंगी। जी तो काफी घंटे हो गए हैं क्योंकि हमने देखा हाईवे बंद है और अंदर आपकी पार्टियां गई हुई हैं, सर्च की जा रही है। क्या कुछ अभी तक कोई सफलता मिली? नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं सफलता मिली है, लेकिन चल रहा है तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं। जी देखिए आप सुन सकते हैं जो ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, ये आप जवानों को देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए ये बिंबर गली है, इसी जगह से सेना का जो ट्रक है, जो वाहन है वो निकलता है संजोत की ओर। लेकिन जैसे ही वाहन बीच रास्ते में जाता है आतंकी जो है वो घने जंगल में छिपे होते हैं, घात लगाकर सेना के वाहन पर आतंकी हमला करते हैं। और आपको बता दें कि लगातार यहां से इन तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे थे कि हो सकता है आतंकी जो है वो आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यहां से जो भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा है वो कितनी दूर है। यहां से चंद किलोमीटर दूरी पर है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा। ये आप देखिए ये सामने घने जंगल का इलाका है और ठीक है जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं
ये पहाड़ हैं पीओके के पहाड़ और लगातार सूत्रों से जानकारी मिल रही है क्योंकि बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और लॉन्चिंग पैड में जो आतंकी मौजूद हैं वो नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक पहुंचे हैं ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। भारतीय सेना के जवान हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। और आइए आप तस्वीरों में देखिए कि कितना ज्यादा घने जंगल का इलाका है और इन्हीं घने जंगलों में आतंकी छिपे रहते हैं। एक अहम बात आपको और बताना चाहेंगे कि इन्हें घने जंगलों में अक्टूबर 2021 में भी आतंकी छिपे हुए थे और अलग अलग ऑपरेशन में बाटा दूरिया के जंगल में यानी इन जंगलों में और सुरनकोट थाना मंडी से सटे जंगलों में आतंकी हमला करते हैं। उसमें हमारे अलग अलग ऑपरेशन में 9 सेना के जवान शहीद होते हैं। ठीक वही जंगल का इलाका, वही जगह जिस जगह पर 5 जवान शहीद होते हैं। पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो चाहे नियंत्रण रेखा हो। जवानों को बेहद ज्यादा अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। थोड़ी देर में एनआईए की टीम मौके पर पहुंचने वाली है। बारीकी से हर एक पहलू की जांच की जाएगी और सबसे अहम जांच ये की जाएगी क्योंकि हाईवे पर जगह जगह पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कैमरे लगाए गए हैं। या आप कैमरों को देखिए, यहां पर जो है चप्पे चप्पे पर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन से वाहन यहां से गुजरे थे, क्या कोई पैदल व्यक्ति यहां से जो गुजरे थे उनके पास में क्या था। तो हर एक सुराग को यहां से खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है क्योंकि ये कैमरे जो हैं अत्याधुनिक कैमरे हैं। और ये आप देखिए यहां से जो है, क्योंकि यही आर्मी का कैंप है और इसी कैंप से जो जवान है वो निकलते हैं आगे जाने की ओर। और आप जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट जवान है और लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहे थे आतंकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं। आतंकी जो है वो टनल के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। और लगातार ये भी इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे थे आतंकी जो है वो नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और आतंकी जो है वो इसी फिराक में थे क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बेहद ज्यादा कम थी। आतंकियों ने उसी का फायदा उठाया और घात लगाकर सेना के बहादुर जवानों पर हमला किया। आतंकी जो है उनकी संख्या 3 से 4 बताई गई है जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और दोनों तरफ से आतंकी जो है पहले सेना के वाहन पर फायरिंग करते हैं, उसके बाद आतंकी जो है उस वाहन पर ग्रेनेड दागते हैं। ग्रेनेड दागते ही सेना के वाहन पर आग लग जाती है। आग इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि उस आग की चपेट में आने से सेना के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए। आपको बता दें 4 जवान जो है वो पंजाब के रहने वाले थे, 1 जवान जो है वो ओडिशा का रहने वाला था। और अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर सेना के उच्च अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ही रिटलिंग सेरेमनी होगी और जवानों के शवों को उनके घरों में भेजा जाएगा। लेकिन उनके साथी जवानों में बेहद ज्यादा गुस्सा है क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी कायरता को अंजाम दिया है। लेकिन जल्द ही उन आतंकियों को हमारे बहादुर जवान जहन्नुम पहुंचा देंगे जिन्होंने इस कायरता को अंजाम दिया है। बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर जवान है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे भारतीय सेना के जवान हो या फिर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हो, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और यही कोशिश रहेगी जितने भी आतंकी जो हैं वो घने जंगल में छिपे हैं उन आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा सके। जी आप जवानों को देखिए, ऑफिसरों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और किसी भी वाहन को जो है आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये जाता है मेंढर की ओर और सामने घने जंगल का इलाका है। यहाँ जो है चंद किलोमीटर की दूरी पर शुरू हो जाती है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा। और सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो इस फिराक में है। उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो पहाड़ों पर, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये बर्फ से लदे रहते हैं, अब पहाड़ों से जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। तो आतंकी जो है इसी फिराक में थे कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। ये आप सामने देखिए, ये आपको ये पीओके के पहाड़ हैं और सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इन्हीं जगह पर आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों के लॉन्च पैड में आतंकी मौजूद हैं। उन लॉन्चिंग पैड को एक बार फिर जो है एक्टिव किया गया है। यहां पर जो है बेहद ज्यादा संख्या में आतंकी मौजूद हो सकते हैं और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है इस घने जंगल को सर्च कर रहे हैं। और जो घर हैं, घरों में भी जो है सर्च की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकी जो है किसी घर में
छिपे हो वो भी सर्च की जा रही है और बेहद ज्यादा संख्या में जवान जो हैं इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। कोशिश उनकी यही रहेगी कि अगर आतंकी जो है इन घने जंगलों के अंदर अभी मौजूद हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। अभी किसी तरह की आतंकियों की ओर से फायरिंग नहीं की गई है। रात का समय था, रात को पूरे जंगल को कॉर्डन किया गया क्योंकि रात को सर्च जवान नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आतंकी घने जंगल में मौजूद होते वो फायरिंग कर सकते थे और आतंकियों को भी पता है कि अगर वो जवानों पर फायरिंग करते तो हमारे बहादुर जवान फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते और जितने भी आतंकी मौजूद हैं उन्हें चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाता। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हर किसी को यहीं पर रोका गया है, आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोग बेहद ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि 2021 में भी यही मंजर था जब सेना के 9 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ये जो जंगल का इलाका है, 2021 में भी 9 जवान हमारे शहीद हुए थे, कल 5 जवान शहीद हुए। कितना दुख हुआ? बहुत ज्यादा है, बहुत हमें दुख हुआ इस बात का कि हमारे जो जवान हैं, ईद हमारी आने वाली थी और उन्होंने ऐसे ही हमला किया। दुख है हमें इस बात का, अगर हमारे उन जवानों के सामने आते वो भी तोड़ मुंह जवाब उनको देते, लेकिन यही अफसोस है हमें कि बहुत दुख है हमें इस बात का। घात लगाकर हमला करते हैं, फायरिंग करते हैं, ग्रेनेड दागते हैं और गाड़ी को आग लग जाती है सेना की। आपको लगता है कि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके ताकि वो हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा सके? यही बात तो है, हर बार यही हमला करते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे छुप के हमला करके भाग जाते हैं। यहाँ पे आमने सामने हो तो हमारे जवान भी उनको फायरिंग करे, लेकिन वो ऐसे ही ग्रेनेड डाल के कहीं घर में किसी घर में छुप जाते हैं। तो कल आपने फायरिंग की बात सुनी थी, कुछ आग की लपटें उठती देखी आपने? नहीं, हम इधर नहीं थे, हम मेंढर थे। मेंढर हमें न्यूज गई तो हम जल्दी जल्दी गाड़ी पहुंच गए। इधर से रास्ते तो बंद ही हो गए तो इसलिए हम गाड़ी चले गए। तो अभी किसी तरह का कोई डर आपको लग रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा डर लग रहा है हमें, क्योंकि हमारी ईद है कल। हमारे माँ बाप भाई बहन सब हमें ढीक रहे हैं घर में कि जल्दी जल्दी घर आए तो ईद करेंगे कल। इसी बात का दुख है कि वो भी घर ही जाएंगे जिनकी मौत हुई अभी, उनको कितनी दुख होगा। देखिए, आप यहाँ के लोकल हैं और ये जो जंगल का इलाका है ये बेहद ज्यादा घना जंगल है। यहाँ तो चंद मीटर की दूरी पर भी नहीं दिखाई देता कि कौन छिपा हुआ है। जी, यही तो बात है, इसमें तकरीबन आदमी सीधा चल नहीं सकता है, बहुत घना जंगल है ये। जी सर। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, बेहद ज्यादा खौफजदा हैं, डरे हुए हैं और गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है। कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग जाने के लिए? हम तो सुबह ही आए हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं जाने के लिए, निकल नहीं जाने देते हैं, रास्ता ही बंद है। तो कहाँ जाना है आपने? हम तो जा रहे हैं, अभी मेंढर जाना था, अभी तो रास्ता ही बंद है, कहीं नहीं जा सकते। तो जब आपने सुना आतंकी हमले के बारे में, कितना ज्यादा गुस्सा आपको आया कि घात लगाकर हमला आतंकियों ने किया है? गुस्सा तो होता है सर, दुख तो होता है, ऐसे बिना मतलब बिना नुकसान हो जाता है हमारा हिंदुस्तान का। ऐसे वही जवान थे, वो भी उनके माँ बाप थे, वो क्या करेंगे, दुख तो होता ही है। सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, छुपके जो है हमला करते हैं, ये कायरता है उनकी। ये तो काल करते हैं, ऐसे छुप के तो हमला ही करते हैं, अगर सामने हो तो ये भी जवाब देंगे, इनके पास भी हथियार है। तो कल बारिश बहुत तेज हो रही थी, बारिश बहुत हो रही थी, बारिश की वजह से तो ये नुकसान हुआ है, बहुत बारिश थी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं सर, कुछ नहीं, मोदी साहब क्या करेंगे, नुकसान ही करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं, ऐसे बिना मतलब जवान मार रहे हैं तो क्या फायदा उनका, वो भी बाल बच्चे वाले हैं, माँ बहन वाले। मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए चाहते हैं? मुंहतोड़ तो जवाब देना चाहिए उनको, क्यों नहीं देना चाहिए। तो क्या करे सरकार, क्या करे? सरकार क्या करे, जवाब नहीं दे सकती है सरकार, कुछ नहीं, ऐसे ही ढीले पड़े हैं। वो 4 जवान शहीद हो गए हैं ऐसे ही बिना मतलब। देखिए, स्थानीय लोगों में बेहद ज्यादा गुस्सा है, खौफजदा है और गुस्सा इस बात को लेकर है कि एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो हैं अपनी कायरता को अंजाम देते हैं। एक बार फिर आपको वही तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, ये वही घने जंगल का इलाका है जिस जगह पर आतंकी छिपे रहते हैं, इस मौके की फिराक में रहते हैं, रैकी करते हैं इलाके की। उसके बाद रैकी करने के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत इस आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है। इस घने जंगल में चप्पे चप्पे पर जवान अंदर मौजूद हैं, जो सेना के डॉग्स हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो भी अंदर मौजूद है और पूरे जंगल को कॉर्डन किया गया है।
यहां से सेना की गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो लगातार हो रही है। थोड़ी देर के बाद एनआईए की जो टीम है वो मौके पर पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन आप देखिए हाईवे को पूरी तरह से सील किया गया है, क्योंकि खतरा सबसे ज्यादा ये बना हुआ है कि आतंकी हो सकता है इस घने जंगल के अंदर मौजूद हो और वो आतंकी हमले को एक बार फिर अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। तो एहतियातन जो है हाईवे को बंद किया गया है। ठीक बटादूरिया में जब 2021 में आतंकी हमला हुआ था तब भी 20 से ज्यादा दिनों तक हाईवे जो है उसको बंद किया गया था। यहां पर जवान देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट जवान है और इनकी यही कोशिश है कि जो इनके साथी जवान अंदर जंगल के मौजूद हैं वो जल्दी से जल्दी उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाए जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। यहां से आगे कोई नहीं जा सकता? जी नहीं, आगे बंद है। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं यहीं पे थोड़ी दूरी पर आतंकी हमला होता है। बारिश बेहद ज्यादा हो रही है, उसी का फायदा आतंकियों ने उठाया। जी सर। तो अभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि मत निकलिए घरों से बाहर अभी? जी नहीं, इधर आगे रास्ता बंद है, अभी कोई भी आगे नहीं निकलेगा। तो क्या कुछ उनकी जानकारी मिली जिन आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है? जी हमें नहीं पता, हमारे सीनियर अफसर से बात कर सकते हैं। जी जी, देखिए जैसा साहब बता रहे हैं कि फिलहाल किसी भी व्यक्ति को किसी भी वाहन को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन जवान जो इनके साथी हैं वो अंदर मौजूद हैं। ये आप देखिए कुछ और जवानों को लगातार जवानों को बुलाया जा रहा है। जो जवान है वो बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। ये आप देखिए सीआरपी के जवान हैं और इसमें भारतीय सेना के जवान हैं, एसओजी के जवान हैं। जवान जो है बेहद ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। ये आप देखिए जवानों को, ये जवान जो है पहुंचे हुए, क्योंकि लगातार जवान जो है वो घने जंगलों को कॉर्डन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। सीआरपी के जवान हैं, इनके साथ एसओजी के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं। और आपको बता दें जितने भी जवान हैं वो इस घने जंगल को कॉर्डन किए हुए हैं, सर्च कर रहे हैं, हाईवे पर पेट्रोल और बेहद ज्यादा संख्या में जवान है और जवानों की मूवमेंट जो है वो लगातार हो रही है। जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और गाड़ियों में आप देखिए जवानों को लाया जा रहा है और संख्या में जवानों को बुलाया गया है। मकसद यही है क्योंकि जो आतंकी घने जंगलों में छिपे हैं उन आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा सके। और लगातार गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो हो रही है। बेहद ज्यादा संख्या में जो जवान है वो पहुंच रहे हैं। और हाईवे आपको बता दें ये वही हाईवे है जिस हाईवे पे आतंकी जो है आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी आतंकी हमले के जरिए आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। नियंत्रण रेखा पर भी आतंकी हमले की साजिश रच रहा है और ऑफिसर लगातार पहुंच रहे हैं और जवान जहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और जवान जो है बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। अभी तक जो है आतंकी इस घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं, लेकिन आतंकियों की ओर से फायरिंग नहीं की गई है, क्योंकि आतंकियों को पता है कि अगर वो फायरिंग करेंगे हमारे बहादुर जवान जो हैं उन्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे। इसीलिए आतंकी जो हैं वो फायरिंग नहीं कर रहे हैं। लगातार जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं, लगातार गाड़ियां जो हैं उनमें जवान आ रहे हैं। भारतीय सेना के जवान ऑफिसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर, सीआरपीएफ के जवान ऑफिसर लगातार जो हैं इन रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं। जवान जो हैं हाईवे पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घने जंगलों में भी चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं और लगातार जो है यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आतंकी मौजूद हैं घने जंगलों में उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम जो है कल 3 बजे हुआ था, जब सेना का वाहन जो है वो बिम्बर गली से संजोट की ओर जा रहा था। आगे जैसे ही वो सेना का वाहन पहुंचता है, जो आतंकी छिपे हुए थे वो गात लगाकर हमला करते हैं। पूरे आतंकी हमले की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।